हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल रक्षक ही भक्षक का काम कर रहा है और इनको पनाह दे रही है यूपी की योगी सरकार। दरअसल दोस्तों, अल्ताफ वाला मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले आए बाबा प्रचार करने, उनका स्वागत किया जाएगा अपने ही अंदाज में, यानी कि राकेश टिकैत ने धमकी दे डाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कासगंज थाने और पुलिस वालों पर उठे गंभीर सवाल। अखिलेश यादव बोले फिलहाल लोगों की हत्या कर रही है पुलिस, जी हां, रक्षक भक्षक का काम करने लगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, कफिल खान को किया गया दोस्तों नौकरी से बर्खास्त, भड़के कफिल खान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, 2 रुपए वाली एक्टर कंगना रनावत पर बवाल खड़ा। जी हां, दरअसल लोगों ने कहा कि 2 रुपए वाली कंगना रनावत हमारे वीरों को उल्टा सीधा बोल रही। दरअसल कंगना रनावत ने दोस्तों ऐसा बयान दे दिया कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, जिसके बाद वरुण गांधी, सौरभ भास्कर और कई बीजेपी के कांग्रेस के नेता भड़क गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले ऐसे लोगों को पद्मश्री दिलाती है बीजेपी जिन लोगों का दिमाग पहले से ही खराब होता है। जी हां, कंगना रनावत पर साध दिया निशाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बोले फिलहाल बीजेपी वालों ने, जी हां, पुलिस वालों ने जानबूझकर अल्ताफ की हत्या की और इसे फिर आत्महत्या का रूप दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पप्पू यादव का, जी हां, भाजपा के दोस्तों संजय जायसवाल पर बड़ा हमला। बोले 5-5 हजार रुपए देकर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा था बीजेपी का ये नेता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सलमान खुर्शीद पर बवाल खड़ा। जी हां दोस्तों, सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर दोस्तों अब हिंदुत्व बीच में लाया जा रहा है। और समझिए दोस्तों ये क्यों किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अशोक गहलोत का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाकर राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें। जब केंद्र ने ही दाम इतने बढ़ा रखे तो राज्य कैसे दाम कम करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, वरुण गांधी का फूटा कंगना रनावत पर गुस्सा। बोले फिलहाल इस पागल लेडीज को कोई समझा, जी हां, कि हमारे वीरों ने किस तरीके से जान दी थी और कैसे देश आजाद हुआ था, ये क्या जाने दोस्तों 2 रुपए वाले एक्टर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले रक्षक ही भक्षक बनते जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक 22 साल के बच्चे को मार दिया जाता है और उसके बाद ये फैलाया जाता है कि फिलहाल उसने आत्महत्या कर ली। आखिर ये कैसी आत्महत्या थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चे को पहले जानबूझकर मार दिया गया, उसके बाद इसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। रक्षक ही भक्षक का काम कर रहा है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों अपने ट्वीट में कई बातें लिखी। उन्होंने दोस्तों अब तक की वो सारी मौतें बताई जो कि पुलिस कस्टडी में हुई है दोस्तों और पुलिस के हाथों हुई है, जिन पर पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की है। अब दोस्तों ताजा मामला जो है यहाँ पर कासगंज थाने का, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अब दोस्तों आपको बता दें, अल्ताफ की हत्या कर दी जाती है। इतना पीटा जाता है कि अल्ताफ की जान चली जाती है। हालांकि पीटने करने के निशान नहीं मिले दोस्तों, लेकिन यह साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल अल्ताफ को जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा ही मारा गया है। और ये हम नहीं दोस्तों, ये कई बड़े पत्रकार और जो है विपक्ष बोल रहा है हमला। अब प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल अब तक की जितनी भी मौतें हुई हैं वो ये साफ साफ बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम पुलिस है, जो कि रक्षक भक्षक का काम कर रही है। आपको बताया दोस्तों, अल्ताफ 22 साल का था। उनके पिताजी ने कहा था कि उनको जो है यहाँ पर उन्होंने खुद अपने हाथ से पुलिस के हवाले किया था, लेकिन फिर अगले दिन ही जो है यहाँ पर दोस्तों अल्ताफ की जान चली गई। पुलिस द्वारा बताया गया कि उसने बाथरूम में महज
1.5 फुट की टोटी के नीचे दोस्तों अपनी गला घोटकर जान दे दी। दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि कोई डेढ़ फुट की टोटी से दोस्तों कोई क्या अपनी जान दे सकता है? नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि इंसान जब भी अपनी जान देता है दोस्तों तो वो ऐसी ऊंची जगह लटकता है ताकि वो चाहकर भी बच ना पाए। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है भाजपा की सरकार। इसीलिए प्रियंका गांधी दोस्तों कासगंज जाने वाली थी, लेकिन उनके दौरे को कैंसिल कर दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया। अब बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी दोस्तों आज जो यहाँ पर कासगंज प्रधान है यानी कि अल्ताफ के घर जा सकती है, उनके परिवार से मुलाकात भी सकती हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल आए बाबा, उनका स्वागत किया जाएगा। दरअसल दोस्तों भाजपा इन दिनों जो है यहाँ पर नाटकबाजी कर रही है, कभी वो ट्रैक्टर रैली निकाल रही है तो कभी किसानों की तरह महापंचायत करने की बात कर रही है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी हमें कॉपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी एक चीज भूल गई है कि फिलहाल ये किसान है और किसानों से ज्यादा सरकार नहीं होती है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार एक बात समझ ले कि किसान अपने मुद्दों पर अड़ा रहेगा, किसान अपनी बातों पर अड़ा रहेगा और वो अंत तक इस आंदोलन को लेकर जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है ये बच्चों का खेल है, ठंडी गर्मी और बारिश में एक दिन बैठकर बता दे सरकार तो मान जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा ये चोचलेबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन किसान की तरह ठंड में, गर्मी में, बारिश में बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार का नाटक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि दोस्तों राकेश टिकैत के उस बयान पर बवाल मच गया जब बीजेपी ने जो यहाँ पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसके ऊपर कई गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जिस तरीके से किसानों को डराने या धमकाने की कोशिश कर रही है, कृषि कानून किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को पूरी तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी तो इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि 29 तारीख के दिन जो यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें वहां पर संसद का घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल संसद के घेराव में सभी किसान होंगे और वहां पर भी दोस्तों कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे किसान संसद पहले भी लग चुका है दोस्तों, आपने देखा होगा, और उसमें कई बिल पारित भी किए गए थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का भाजपा के ऊपर हमला, बोले कंगना रावत जैसे मानसिक लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए दोस्तों कंगना रावत को किस बात का जो है यहाँ पर सम्मान दिया गया, किस बात का दोस्तों पद्मश्री दिया गया, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। सोचिए दोस्तों कल कंगना रावत ने ऐसा बेहुदा बयान दिया जिसके बाद न सिर्फ संजय सिंह दोस्तों बल्कि कई लोगों ने कंगना रावत को घेर लिया। एक एक कर मैं आपको बताऊंगा किस किस ने क्या बोला। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात, कंगना रावत ने बहुत ही बेहुदे तरीके से कहा कि जो 1947 में जो हमारे वीरों ने दोस्तों, चाहे वो भगत सिंह हो दोस्तों, चाहे वो गांधी जी हो और बहुत सारे लोग दोस्तों जिन्होंने शहादत दी थी और गांधी जी ने अंग्रेजों को डंडे मार मार के दौड़ाया था, उसको लेकर दोस्तों कंगना रावत का बयान निकल आया, जहां पर कंगना रावत ने कहा कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी। सोचिए दोस्तों, यानी कि जो हमारे देश के वासियों ने जो खून बहाया, जो कतरा कतरा बहाया दोस्तों, वो हमें अब भीख में मिली थी, कंगना रावत का कहना है। और कंगना रावत ने कहा कि जो हमें असली आजादी मिली है वो 2014 में मिली है, यानी कि दोस्तों मोदी के सत्ता में आने के बाद। हाँ भाई, क्योंकि कंगना रावत के लिए तो वही भगवान है मोदी ही, क्योंकि मोदी जी ने पद्मश्री जो दिलवा दिया है, मोदी जी ने जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर जो बनवा दिया है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, फिल्में भले ही फ्लॉप हो रही हो लेकिन बीजेपी से अच्छा खासा माल मिल रहा है, तो कंगना रावत तो बोलेगी ही दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, इतनी मानसिकता और इतना बेहुदा बयान मैंने आज तक किसी महिला के मुंह से नहीं सुना दोस्तों। आज हमारे देश की महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, आज दोस्तों महिलाएं जो पुरुषों से भी आगे, लेकिन कंगना रावत जैसी जो महिलाएं हैं दोस्तों वो हमारी महिलाओं का नाम खराब करने में लगी हुई हैं। आप देखिए दोस्तों 1947 की आजादी, जिसके लिए ना सिर्फ लता मंगेशकर, बड़े बड़े गायकों ने दोस्तों गाने गाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, नेहरू जी, गांधी जी दोस्तों, और जिन लोगों ने हमारे देश के लिए दोस्तों अपनी जान तक दे दी, चाहे वो भगत सिंह हो दोस्तों, बड़े बड़े वीर लोग दोस्तों, लेकिन कंगना रावत का कहना है कि वो लड़ाई हमने, वो जंग जो हमें आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। जरूर कंगना रावत को जो यहाँ पर पैसे अच्छे खासे मिल गए, तभी तो 2014 को उनको आजादी मिली।
मिली है। भाई शायद कंगना के लिए यही आज़ादी है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ लिखे तो उसको जेल के अंदर उठाकर डाल दो, अगर मोदी सरकार की कोई बुराई करे तो उसके ऊपर केस दर्ज कर दो, अगर कोई CAA NRC का प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर UAPA लगाकर उसको सालों तक जेल में सड़ाओ। ये कंगना रावत है दोस्तों। अगर कोई कुछ न्यूज कवर करने जाए तो उसको ये कहकर डाल दो कि ये माहौल खराब करने जा रहा था, उसके ऊपर भी UAPA लगा दो। दोस्तों आज न जाने कितने ऐसे लोग जेलों में बंद होंगे जिन बेचारों ने सिर्फ इतनी सी गलती की कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया। और भाजपा की नजर में दोस्तों प्रोटेस्ट भी एक जुर्म हो गया, जबकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और दोस्तों अन्य जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी कई बार ये बात दोहराई है कि विरोध करना जो है यहाँ पर देशद्रोह नहीं कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कासगंज वाले मामले पर भड़के अखिलेश यादव, घेरा भाजपा को। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि रक्षक भक्षक बन चुके, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सब कुछ बाबा के राज में हो रहा है, उनको वापस मत लौटा कर ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो गए, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। हालांकि दोस्तों अखिलेश यादव के सारे बड़े दावे पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की करारी हार अगर हो गई बीजेपी की तो यह समझ लीजिएगा कि देश की पहली जीत होगी, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 403 सीटें। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात सोचने लायक है कि बीजेपी दोस्तों इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो चुनाव में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, चाहे EVM घोटाला हो या कुछ। जी अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दे दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमको एकदम एक्टिव रहना होगा और इन लोगों की बेईमानियों को पकड़कर चलना होगा। अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझकर लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी देखते हैं कि फिलहाल इस बार बीजेपी क्या करती है। लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ट्रोल हो रही है और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी को लेकर कई गंभीर सवाल जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल कासगंज थाने में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने, अल्ताफ ने, जो है 22 साल के अल्ताफ ने टोटी से लटक कर जान दे दी, लेकिन वहां लटकने की जगह है कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि 1-1.5 फुट की टोटी पर कोई लटक कर मर ही नहीं सकता, ये बात बेईमानी है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गई है। साफ दिख रहा है दोस्तों कि अल्ताफ की जान के कई मायने उठ रहे हैं। यहाँ पर अल्ताफ के पिताजी ने भी अपना बयान दिया कि उनको डरा धमका कर उनका बयान बदलाया गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डॉक्टर कफिल खान को किया गया बर्खास्त, भड़के कफिल खान। दरअसल दोस्तों कफिल खान की बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने बच्चों को दोस्तों जो यहाँ पर सुरक्षित किया। उन्होंने पहले बच्चों के बारे में सोचते हुए दोस्तों कई बच्चों का इलाज किया, उनको दोस्तों कईयों की जान बचाई। लेकिन दोस्तों कफिल खान पर यह कहकर उनको निकाल दिया गया कि कफिल खान ने भड़काऊ भाषण दिया था CAA और NRC को लेकर, जबकि दोस्तों जब उस चीज की सच्चाई निकल सामने आई तो कोर्ट द्वारा ये पता चला कि कफिल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब कफिल खान को जो है यहाँ पर बड़ी मुश्किल से दोस्तों जेल से छोड़ा गया था। अब दोस्तों कफिल की नौकरी को से उनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हिंदू मुसलमान पर विश्वास करती है। जी हाँ दोस्तों, वहां के मुसलमानों को किस तरीके से एक एक कर नौकरी से निकाला गया है ये पहली बात नहीं है दोस्तों, ये बार बार होता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हिंदू मुसलमान करने वाले आज ये भूल गए कि फिलहाल देश में किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। आज जिस तरीके से दोस्तों देश में जो हो रहा है सच में उसको देश भूल नहीं पाएगा। आज देश की जनता को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि फिलहाल जो देश में हो रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि देश की जनता आने वाले समय में सरकार से सवाल पूछेगी कि फिलहाल ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आज जो देश में हो रहा है वो सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश के हालात बद से बदतर करने में जुटी हुई है बीजेपी। फिलहाल कफिल खान ने इस पर जो यहाँ पर दुख जाहिर किया। उनका कहना है कि फिलहाल उनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी उनको जॉब से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन कफिल खान ने कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने हमेशा अच्छाई के लिए काम किया, अच्छे के लिए लोगों की जान बचाई। लेकिन अगर सरकार को ये बात समझ में नहीं आती है तो ये उनकी गलती है। कफिल खान ने कहा कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और आगे भी जब कभी भविष्य में जो है यहाँ पर हमारी जरूरत किसी गरीब बच्चे को या किसी को
को भी होगी जनता को तो हम उसकी भी मदद करेंगे। कफिल खान ने कहा कि हमारी जॉब भले ही चली गई हो लेकिन हम आज भी देश के लिए वही काम करेंगे जो कल करते थे। जी हाँ, क्या हुआ, सरकार ने अगर हमें जॉब से निकाल दिया, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार की मनमानी और सरकार की इस तरीके की चीजें सरकार को पूरी तरीके से फेल करती हुई नजर दिख रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोस्तों हुई सलमान खुर्शीद की एंट्री। जी है दोस्तों, अब सलमान खुर्शीद की जो किताब है दोस्तों अब उस पर बवाल किया जा रहा है ताकि दोस्तों आने वाले चुनाव को जीता जा सके। दरअसल दोस्तों सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला कोई ना कोई एंगल बीजेपी ढूंढ ही लेती है। अब दोस्तों सलमान खुर्शीद ने एक किताब छापी है, उसमें दोस्तों उन्होंने कुछ बातें लिखी है। उन बातों को उछाल कर दोस्तों उनको एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है और जो है यहाँ पर दोस्तों हिंदुओं का दुश्मन बताया जा रहा है किसको, सलमान खुर्शीद को। जबकि दोस्तों हमने भी देखा है कि किस तरीके से बीजेपी वालों ने बार बार विवादित बयान दिए हैं, बार बार मुसलमानों को काटने की धमकी दी है और भी कई ऐसी चीजें बोली हैं जिन पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन अब दोस्तों सलमान खुर्शीद को जो है परेशान किया जा रहा है, बताया जा रहा है सलमान खुर्शीद के उस बयान किताब की कुछ लाइनों को लेकर यह बवाल खड़ा हुआ है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें पूरी गोदी मीडिया सलमान खुर्शीद के पीछे लग गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है ताकि इस प्रोपेगेंडे पर आगे बढ़ा जा सके दोस्तों और उस प्रोपेगेंडे को आगे ले जाकर चीजों को बढ़ाया जा सके। ये दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी की मंशा क्या है और बीजेपी इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही है। ये आपके सामने, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप और हम जो चीज सोच रहे हैं वो हो नहीं सकती, यानी कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को डराने धमकाने की फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी भड़के बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मारा अल्ताफ को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल अल्ताफ नाम के बच्चे की मौत नहीं हुई बल्कि उसको जो यहाँ पर मारा गया और किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही मारा है। आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल आज जो भी हो रहा है वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हिंदुत्व को फैलाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान कर कर लोगों को पीटा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1.5 फुट की टोटी से कोई कैसे लटक कर मर सकता है, ये पुलिस हमें करके बताए। असद ओवैसी ने कहा कि ये सोची समझी चाल थी और बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अपने बयान में खुद ही घिर गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो एसपी ने बयान दिया है कि अल्ताफ ने टोटी से लटक कर अपनी जान दे दी दोस्तों, ये नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों मुमकिन हो ही नहीं सकता है। आप समझिए दोस्तों एक 1.5 फुट की टोटी से कोई अपनी जान नहीं दे सकता। ये सवाल उठता है दोस्तों सरकार पर और हालिया में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली थी दोस्तों लेकिन उनका दौरा रोक दिया गया। उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोल दिया है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पे अल्ताफ इंसाफ की मांग भी चल रही है। जी हाँ, एक तरीके से सोशल मीडिया पर अल्ताफ का मुद्दा भी अब गर्म हो चुका है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी सलमान खुर्शीद को लाकर अल्ताफ के मामले को ढकने की कोशिश करेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अजय मिश्रा के। जी है दोस्तों, अजय जायसवाल के 5,000 रुपए बांटने पर भड़के पप्पू यादव, लिया बीजेपी को आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया। पप्पू यादव का कहना है कि जो बीजेपी के नेता खुद नकली शराब वालों को अपने साथ लेकर घूमते वो क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनके ही राज में नकली शराब बेची जा रही है। पप्पू यादव का कहना है कि संजय जायसवाल जो है वो लोगों के यानी कि जिनके परिवार वाले दोस्तों जो मारे गए उनके घर पर जाते हैं और 5-5 हजार रुपए की रकम देने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर दोस्तों जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों और यहां पर पप्पू यादव ने भड़कते हुए कहा कि फिलहाल संजय जायसवाल जैसे लोग खुद नकली शराब बनाने वालों को साथ में लेकर घूमते हैं, इनके पास पूरा उनका बायोडेटा है। जी है दोस्तों, आपको बता दें संजय जायसवाल ने जिस तरीके से मृतकों के घर जाकर 5-5 हजार रुपए के लिफाफे बांटे थे, उसके बाद दोस्तों उनको लोगों ने घेर लिया था। बीजेपी के नेता हैं जो दोस्तों, और इनको लोगों ने घेर लिया था कि एक मौत की कीमत 5,000 रुपए देकर क्यों आए यहाँ पर। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात थी कि एक लिफाफे में 5-5 हजार रुपए लेके गए।
क्या होता है दोस्तों 5,000 रुपए से? क्या किसी की जान की कीमत 5,000 रुपए? और ये साफ दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो धांधली चल रही है ये डबल इंजन सरकार की कारस्तानी है। पप्पू यादव ने कहा साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर खास कर दोस्तों आपको बता दें बिहार को पूरी तरीके से बिगाड़ने में लग गए। और ये पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल डबल इंजन सरकार के राज में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इसको नजरअंदाज भी किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों पप्पू यादव ने सरकार को घेर लिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार अब पूरी तरीके से बेजार हो चुकी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए दोस्तों। और इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं।